तो गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था कि प्रिंटर क्या है और एलईडी एलसीडी क्या है, ये कैसे वर्क करती है, वो मैंने पहले पढ़ा था। अब आज का क्या है, आज का है सॉफ्टवेयर क्या है। आपके सामने जितने भी शो हो रहे हैं, प्ले स्टोर, एंड्रॉयड, पेपल, ये सब एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक। अब देखिए, सॉफ्टवेयर भी तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। ठीक। अब सिस्टम क्या होते हैं, पहले समझो सॉफ्टवेयर क्या है। वह भाग कंप्यूटर का जो हार्डवेयर के कार्य करने के योग बनाता है। कोई हार्डवेयर है, ठीक, जैसे मॉनिटर है कोई, ठीक है। उसमें कुछ भी हमें शो होगा वो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो होगा मॉनिटर में, ठीक। तो उसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब हार्डवेयर कार्य करने में जो योग्य बनाता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये कंप्यूटर की मेमोरी को उतना ही लेते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मान लिया उन्हें 50 मेगाबाइट की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो 50 ही स्टोर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक। ये तीन टास्क देखिए, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। अब जैसा कि आप देख सकते हो सामने, सबसे पहले कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए, बेस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर रन करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑब्वियसली जो पहले वर्क करता है सबसे पहले वो ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। इसको भी दो श्रेणी में बांटा गया, ऑपरेटिंग और लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हो गए? विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या हो गया? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये हो गए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेस सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जैसे कोई मॉनिटर है, ठीक है, उसका कोई एक सॉफ्टवेयर है, मान लिया हमारा ये विंडो है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है वो करेगा इस पे कंप्यूटर के हार्डवेयर पर रन। उसके ऊपर हम जो भी ऐप या डिवाइस न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो किस पे रन करेगा? विंडो पे, मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका मीनिंग यही है कि बेस सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन और इन्हें आवश्यकता अनुसार विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे प्ले स्टोर है वो सिर्फ ऐप प्रोवाइड करता है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी देखिए, मोस्टली यूटिलिटी का जो यूज होता है वो किस में होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क कंट्रोल, ये सब क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और अब प्राइवेट मेमोरी क्या होती है? देखिए, मान लिया ये हमारा सीपीयू का स्ट्रक्चर, पहले प्राइमरी मेमोरी स्टोर करेगी, रैम एंड रोम, फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। मोस्टली देखिए, जो कंप्यूटर का पहला स्टोरेज डिवाइस जिनमें डाटा पहली बार रखा जाता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसके भी दो उदाहरण है, कौन कौन से? रैम एंड, दो हम बताया था ना, रैम एंड रोम, ये जो इसके एग्जाम्पल है, रैम एंड रोम। अब रैम क्या होती है? देखिए, रैम जो होती है उसका कार्य क्या होता है? रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। ये उसके फुल फॉर्म हो गए, ये उसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक। तो रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये अस्थायी रूप से होती है, मीन्स
हमारे यहाँ पर कोई मॉनिटर वर्क कर रहा है, ठीक है, और नीचे ये सीपीयू है। अब इसका जो भी डाटा होगा वो इसमें स्टोर होगा, तो ये तभी तक स्टोर होगा जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स जब तक ये वर्क कर रहा है। अगर ये वर्क करना बंद कर देगा तो इसकी जो भी हमारा जो स्टोर डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। और जो भी इस पे मॉनिटर पे हमें शो होता है, जो भी दिखाया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इसी मेमोरी में लोड होता है, किसमें, रैम में, ठीक। अब देखिए जैसे कि क्या कह रहा है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह अस्थायी मेमोरी है, अतः इसमें संग्रहित किया गया डाटा तब तक रहता है जब तक विद्युत धारा का प्रवाह इसमें बना रहता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह इसमें बंद हो जाता है तो इसमें रखा हुआ डाटा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बताया था हमने कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक डाटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी दिखाया जाता है वह सब इसमें लोड होता है, किसमें, रैम में, ठीक। ये कुछ रैम का एक इमेज है। ये भी दो दो टाइप्स की होती है, ठीक। कौन कौन सी, स्टैटिक, डायनेमिक। अब देखिए स्टैटिक का क्या वर्क होता है, ये है जैसे एस डी रैम, एस रैम, एक कैच मेमोरी होती है, जिसे अपन लोग कैची मेमोरी बोलते हैं, कैची, ठीक है। ये बहुत फास्ट होती है इसके कंपेयर में, ठीक है, ये बहुत फास्ट होती है, कौन सी, एस मेमोरी, एस रैम। और इससे जो रिफ्रेश, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, किसको, एस रैम को। बट इसका ही उल्टा क्या है, डी रोम, डी रोम स्लो होती है, ठीक, और इसे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। और इसे सिस्टम से अलग किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता, किसको, देखिए एस रैम में जो स्टैटिक रैम, उसको सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता, बट डायनेमिक रैम को अलग किया जा सकता है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हो सामने यही लिखा है। इसका पूरा नाम डायनेमिक रैम मेमोरी है या कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है, धीमी होती है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसे सिस्टम से अलग भी किया जा सकता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है, डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक रैम, ठीक है। ये रैम्स के टाइप है, ठीक है, डी रैम एंड एस रैम। अब रोम क्या होता है, जो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है, आई मीन जो उसका मीन्स क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। यह डाटा को पढ़ने के पहचानने के काम आती है, ऐसी मेमोरी होती है, इसमें उपस्थित डाटा विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। मीन्स ये कोई मॉनिटर वर्क कर रहा है इंस्टेंटली, ठीक है, नीचे सीपीयू है, इसमें अगर हम इसकी जो वायर है वो हटा दें, उसमें मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वो बंद हो जाए, तब भी जो भी डाटा इसमें स्टोर हुआ होगा, किसमें, रोम में, वो डाटा स्टोर रहता है, वो खत्म नहीं होता है, ठीक। बट रैम में क्या था, रैम में खत्म हो जाता था, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इसके भी कुछ पार्ट हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। देखिए पी रोम क्या होती है, इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, मार्केट से खाली खरीदी आती है, फिर इसे प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसके बाद इसे मिटा नहीं जा सकता है। देखिए पी रोम एक मेमोरी है जिसे मार्केट से खरीद कर उसमें फिर प्रोग्राम किया जा सकता है, किया जाता है, और जिसके बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता, किसको, पी रोम को। ई पी रोम क्या है, यह बिल्कुल पी रोम की तरह है, लेकिन इसे प्रोग्राम करने के बाद एक बार मिटाया भी जा सकता है। और जिसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, परावैज्ञानिकरण इस्तेमाल की जाती हैं, किसको, ई पी रोम को। ई पी रोम क्या होता है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है, बिल्कुल पी रोम की तरह होती है, इसे प्रोग्राम करने के बाद बिजली की मदद से लगभग 1000 बार मिटाया जा सकता है, अपना प्रयोग किया जा सकता है। इसको एक बार मिटाया जा सकता है, किसको, ई पी रोम को, और इसको मिटाया नहीं जा सकता है, किसको, पी रोम को।
EEPROM को एक बार मिटाया जा सकता है और EEPROM को 1000 बार मिटाया जा सकता है। ठीक। अब सेकंड मेमोरी क्या होगी? देखिए, सेकंड मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी के बाद जो सेकंड स्टोर होती है, वो क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। कंप्यूटर प्रयोग की जाने वाली बे मेमोरी जिसमें कोई भी डाटा तो सोचा प्राइमरी मेमोरी के बाद संग्रहित होती है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। अब जैसे आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई सीपीयू है, ठीक, हमने इसमें पेन ड्राइव लगाया, डीवीडी लगाई, सीडी लगाई, मैग्नेट टैप लगाई, जितने भी यूज किया, ठीक, वो क्या हो गई? सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास। ठीक। उससे जो अलग ही हम यूज करते हैं पेन ड्राइव वगैरह, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक। ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हो गया, जिसमें क्या क्या हो गया? ब्लू रे डिस्क, सीबी, डीवीडी, वीडियो, ये आदि चीज़ें हैं। सीडी क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, यह रीड ओनली मेमोरी होती है था, इसमें एक बार डाटा लिखने के बाद केवल उसे पढ़ा जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। इसकी भंडारण क्षमता 700 MB होती है। देखिए, पहले हमारे अपने पहले पुराने ज़माने में एक सीडी आया करती थी, ठीक है। तो उसमें को जिस भी वीडियो का गाना या मूवी जो भी होती थी, उसमें पहले से ही लोड हुआ हुई होती थी, ठीक है। और उसे ना हम मिटा सकते थे ना मॉडिफाई कर सकते थे, किसको? सीडी को। अब डीवीडी क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क अथवा डिजिटल वायरल डिस्क, यह भी रीड ओनली मेमोरी होती है। इसका भंडारण क्षमता, ये भी डीवीडी भी इसकी तरह सेम है, बट इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 4.7 GB। ठीक। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? इसमें लिखे डाटा को पढ़ भी सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अगर इसमें एक प्रत हो तो इसमें 25 GB, और अगर इसमें दो प्रत हो तो 50 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। देखिए, ब्लू रे डिस्क में हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और उस डाटा का बदलाव भी कर सकते हैं, किसको? ब्लू रे डिस्क में। और उसकी क्षमता कितनी होती है? 25 GB से 50 GB। ठीक। नेक्स्ट क्या है? FTD। ये FTD का कुछ पार्ट है। STD आ गया, हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव बताया था आपको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या? CPU। व्हाट इज CPU? ठीक। तो देखिए, वह डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट के बीच कार्य करती है, CPU कहलाती है। ये रहा मॉनिटर, ये रहा CPU। ठीक है। कीबोर्ड, माउस, आउटपुट एंड इनपुट के बीच कार्य करती है, वो क्या होती है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट, जो इसकी फुल फॉर्म है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की सभी क्रिया को निरंतर निर्माण यही भाग करता है। कंप्यूटर की जितनी भी क्रिया हो रही है, कि क्या दिख रहा है, क्या स्टोर हो रहा है, वो सब कहाँ होता है? CPU में ही। ठीक। इसके तीन भाग होते हैं, ALU, CU, MU। ALU क्या होता है? देखिए, हम इसे एक्सप्लेन ऐसे कर देते हैं आपको। जैसे देखिए, पहला जो पार्ट होता है ALU। ठीक। इसका उपयोग किसमें होता है? इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कह सकते हो अर्थमेटिकल वारी करना है। ठीक है। अर्थमेटिक क्या हुई? प्लस माइनस। अर्थमेटिक हुई प्लस माइनस। ठीक। और CU क्या हो गया? CU हो गया, देखिए, जो CU है, CU क्या करता है? जो कंट्रोल यूनिट है उसे कंट्रोल करता है, जो भी क्रिया होती हैं। और MU क्या करता है? कोई भी जो क्रिया हो रही है उन्हें स्टोर करता है। मीन्स जैसा कि यहाँ पे ये रहा,
एक सीपीयू है, ठीक है। जो क्रिया हो रही है पे एएलयू कर रहा है। अर्थमेटिक लॉजिकल जो भी प्लस माइनस डिवीजन जो भी हो रहा है, गुणा घटा, वो कौन करता है? एएलयू। सेकंड क्या है? सीयू। जो ये क्रिया हो रही हैं, जो प्लस माइनस, ठीक है, इन्हें कंट्रोल करता है कौन सा? सीयू। और जो क्रियाएं हो जाती हैं सब, उन्हें स्टोर कौन करता है? एमयू। मीन्स क्रियाएं एएलयू करता है, ठीक है। कंट्रोल किन्हें कौन करता है? सीयू। और स्टोर कौन करता है? एमयू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में, कि इसका बहुत बड़ा पार्ट है। इसका पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर आया और कैसे पूरा जो बढ़ता गया पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।